हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ CSIR नेट 2022 जून एग्ज़ाम का जो फाइनल रिज़ल्ट आया है, फाइनल कट ऑफ आई है। तो क्या कट ऑफ गई है, किस सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स पर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, JRF के अंदर कितने पे सेलेक्ट हुए हैं, लेक्चरशिप के अंदर, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसका तिया पाँचा यानी कि पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ आई है, कितनी गई है। जिन बच्चों का हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ है उन्हें ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए कहाँ आपके नंबर कम रह गए हैं। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है। मेरे हिसाब से फरवरी में वो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो तब आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। चलिए बात करते हैं कि किसके अंदर कितनी कट ऑफ है। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केमिकल साइंस, सारे जो हैं सभी ब्रांचेस के लिए हैं, सभी स्ट्रीम्स के लिए हैं। तो केमिकल साइंस का आपको दिख रहा होगा। जो जिस ब्रांच का है वहाँ वो वाला वीडियो देखे, बाकी पोर्शन को स्किप कर दे और देखता रहे उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर बात करें केमिकल साइंस की, तो सबसे पहले मैं JRF की बात करूँ तो JRF की जो कट ऑफ है केमिकल साइंस में वो है 50.75% में है। तो परसेंटेज में है, तो अगर इसको नंबर से हम हिसाब लगाएं कि कितने नंबर गए, तो नंबर जो इसके गए हैं वो गए हैं 101 नंबर, है ना। कितने नंबर गए हैं? 101.5। तो ये JRF के लिए कट ऑफ है केमिकल साइंस के लिए। इसी तरह से मैं EWS में बात करूं तो EWS में बात करते हैं तो 44.25% है। तो इसको अगर मैं देखूं नंबर के हिसाब से तो ये हिसाब आपका हो गया है कितना, 88.5 मार्क्स। तो जिन लोगों के JRF में जनरल में 101.5 से ऊपर हैं तो ये कट ऑफ है आप लोगों की, उन लोगों का JRF में हो गया है। और जिन लोगों के EWS में 88.5 हैं उनका हो गया है किसमें, JRF में, EWS में, केमिस्ट्री में। इसी तरह से मैं OBC में बात करूं तो OBC में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको वो है 87 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ SC की, तो SC की बात करूँ तो 33.5% है। तो इसको मैं करूँ तो ये 67 मार्क्स हो गया SC में। फिर मैं ST की बात करूं तो 27.5% है। तो इसको मैं करूं तो ये आ गया यहाँ पर कितना, ये आ गया है 55। और अगर मैं PWD की बात करूं तो PWD में आ गया है 25.25 × 2 यानी कि 50 मार्क्स, 50.5 नंबर। तो ये तो बात हो गई केमिकल साइंस की। और केमिकल साइंस में अभी हमने बात करी JRF की। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, हालांकि आप लोगों को पता होगा जो लोग JRF में सेलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी वो लेक्चरशिप जिसको आप LS बोलते हैं उसके लिए भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो JRF और LS दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका JRF का कट ऑफ क्लियर हो गया है। वहीं बात करें अगर किसकी, लेक्चरशिप की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सबसे पहले अगर मैं UR की बात करूं तो UR में परसेंटेज में जो कट ऑफ है वो है 45.67। तो अगर हम नंबर पता लगाएं तो ये नंबर है 91.34 जनरल के अंदर। कितने हैं? 91.34। फिर अगर हम बात करें EWS की, तो EWS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज है 39। और 39 से अगर हम यहाँ पर नंबर निकालना चाहें तो ये नंबर आ रहे हैं 79.65। 79.65 ये मार्क्स हैं। इसी तरह से मैं OBC में अगर पता करना चाहूँ तो 39.150 ये परसेंटेज है। और जो कट ऑफ गई है वो गई है कितनी, 78.3। कितने गई है? 78.3। इसी तरह से मैं SC में बात करूं तो 30.150 परसेंटेज है। और ये मेरी जो नंबर आ गए हैं, नंबर आ गए हैं 60.3। ST में बात करें तो यहाँ सीधे सीधे 50 नंबर, और PWD में बात करें तो सीधे सीधे 50 नंबर। तो ये जो मैंने बताया है ये है किसके लिए, ये है लेक्चरशिप के लिए केमिस्ट्री में। फिर अगर हम बात करें फिजिक्स, पहले मैं सीधा फिजिक्स पे आ रहा हूँ। फिजिक्स की कट ऑफ बहुत हाई है भाई, लगभग ये केमिस्ट्री के बराबर ही है लेक्चरशिप की। तो 50.25 इसकी JRF की 50.25 और ये 100.5। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो है 100.5 फिजिक्स की, और ये है JRF के लिए। अगर EWS की बात करें तो EWS में बात कर लें तो 42.94 × 2। तो यहाँ पर जो कट ऑफ हो गई है EWS के लिए वो हो गई है 85.88। फिर OBC की अगर मैं बात करूं तो OBC में 41.56। और तो यहाँ पर जो कट ऑफ हो गई है वो हो गई है 83.12।
JRF के लिए। SC की बात करूं तो 32.31 इंटू 2 तो ये हो गया 64.62। फिर अगर मैं ST की बात कर लूं तो 28.13 और इसको करा तो 56.26। और अगर मैं बात कर लूं इसकी PWD की तो PWD के लिए कट ऑफ गई है 51.26। ठीक है, ये JRF का हो गया किसके, फिजिकल साइंस के लिए। अगर यहाँ पर लेक्चररशिप के लिए बात करें तो लगभग सेम सी है जो केमिस्ट्री की है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो अगर UR की बात करें तो UR में जो मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ है वो है 90.45। EWS में बात करेंगे तो EWS में जो कट ऑफ है वो है 77। कितने मार्क्स है, 77.29। इसी तरह से OBC में आप निकालेंगे तो OBC में आएगा आपका परसेंटेज में ये 74.80। इसी तरह से SC में अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा 29.079 इंटू 2 तो ये आ गया 58.1858। फिर हम बात करें यदि ST की तो ST में ये कट ऑफ जा रहा है 50.63। और अगर मैं बात करूं PWD की तो PWD में ये जा रहा है 50। कितना जा रहा है, 50। तो एक मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो किया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि JRF का फिजिकल साइंस में जो कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से जो जा सकता है वो 95 प्लस और कितना रहेगा 95 से 102 तक ही रहेगा। और ये कितना चला गया है, 100 चला गया है। तो जनरल का मेरा काफ़ी ठीक एक्सपेक्टेशंस गया है फिजिकल साइंस में JRF में। और मैंने LS के लिए कहा था कि LS में ये जो रहेगा ये रहेगा 88 to 93 तक रहेगा और यहाँ पर ये है 90.95। तो जनरल में जो मैंने आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट करके बताया था वो बिल्कुल सही गया। हालांकि SC ST में बहुत जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा कम है, तो SC ST का मैं इतना प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। उसके अलावा अगर मैं जनरल की बात करूं, EWS की बात करूं और OBC की बात करूं तो जो मैंने आपको कहा था लगभग वही कट ऑफ यहाँ पर है। ठीक है, तो अंदाज़ा काफ़ी सही निकला मेरा फिजिकल साइंस की बात करें। फिर अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की जैसे कि मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंस और अर्थ साइंस, हालांकि आप चाहें तो ये जो है इसका मैंने लिंक डाल दूंगा, लिंक मैं डाल दूंगा जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। अदरवाइज़ जो CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड करके और अपनी कट ऑफ को जो है चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या आप लोगों से कमी रह गई है, कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ऐसा कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपको कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा करनी है या किस चीज़ की आपको कमी रह गई है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। आप कमेंट्स में अपने जो भी मतलब आपको जो भी लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि मेरा ये पोर्शन वीक है या मैं इसमें लैग कर रहा हूँ, मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली उस बारे में चर्चा करूँगा आपसे। मैथमेटिकल की साइंस की बात करें तो यहाँ पे ये शेयर है मेरे मैथमेटिकल साइंस वाले। परसेंटेज मैं बता देता हूँ, कट ऑफ अपने आप निकाल लेंगे। तो 48.38 जनरल के लिए JRF, UR के लिए 43.542, EWS के लिए 42.75, OBC के लिए 40.5, SC के लिए 32.38, ST के लिए 27.13, PWD के लिए 25, EWS के लिए 38। लेक्चरशिप में UR के लिए मैथमेटिकल साइंस 43.54, EWS 38.47, OBC 36.540, SC 29.14, ST 25, PWD 25। लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूं यहाँ तो भाई साहब क्या हो रखा है, 98% क्या है यहाँ। लाइफ साइंस की जो कट ऑफ है 98.1881 UR में जनरल, ओ तेरी की। और लेक्चरशिप में 97.50, EWS में 96.55, EWS में 94, अच्छा, OBC में 96.117, SC में 90.96, ST में 84.22, PWD में 61.80, EWS में
ये लेक्चरशिप के लिए वापस बता दूँ, UR में 97.50, EWS में 94.034, OBC 92.71, SC 86.79, ST 78.59 और PWD 61.18। बहुत हाई कट ऑफ है भाई। फिर अर्थ साइंस की आप देख सकते हैं, अर्थ साइंस की यहाँ पर मार्क्स हैं, ये 60.29 जनरल UR और OBC 55.45, OBC EWS सॉरी, OBC 53.79, SC 48.04, ST 45.74। लाइफ साइंस की बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है यार, इतनी हाई कट ऑफ एक्सपेक्टेड, इतनी एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ साइंस का मेरे को भाई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाती है क्या। हम फिज़िक्स वाले ठहरे तो हमें उसका ज़्यादा ज्ञान है, तो लाइफ साइंस की पता नहीं मेरे को इतना ज़्यादा जाती है क्या। तो ये था कि कट ऑफ कितनी गई है आप लोगों की, जिन लोगों का नहीं हुआ है और जिनके मार्क्स आप लोगों को पता होगा और आपको आपका 1-2 नंबर से रह गया है जिन लोगों का, तो उनको ऐसा कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा कोई मतलब एक अजीब से जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लगेगा बुरा, मेरे को पता है, परंतु फिर भी आपको पता है कि कहाँ पे कमी रह गई है, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। वापस से एग्ज़ाम है फरवरी के अंदर, उसको दीजिए और मार्च में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मार्च जुलाई में, तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं आपके जो भी क्वेरीज़ होगा उनका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वापस से एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस जो भी लोग सेलेक्ट हो गए हैं, और जो नहीं हुए हैं उन्हें ऐसा कोई डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वापस पढ़ो, क्या कमी रह गई उसको देखो और आगे बढ़ जाओ।